हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और मर्द हज़रात, यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 रमज़ान की तीसरी ताख़रात में हमारा यहाँ जमा होना महज़ एक इबादत की नीयत से ये भी जमा होना है, इसीलिए कि उसूल इल्म ये भी इबादत का हिस्सा है, ये भी अल्लाह के ज़िक्र का हिस्सा है, सलाह ये भी इबादत का हिस्सा है, रोज़ा ये भी इबादत का हिस्सा है, कुरान की तिलावत ये भी इबादतें हैं। तो इबादत की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, उसमें से उसूल इल्म ये भी इबादत की एक शक्ल है। अज़ीज़ दोस्तों, जिस उन्वान से मुताल्लिक़ आपके सामने मुख्तसर वक्त में चंद बातें बयान करनी हैं ताकि एक फ़िक्र मेरे अंदर भी पैदा हो और एक फ़िक्र आपके अंदर भी पैदा हो और इस वीडियो को दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सुनने वालों में भी अल्लाह की तरफ से हिदायत के साथ एक फ़िक्र पैदा हो। उन्वान मुसलमानों के हालात। आम तौर पे अगर हम ये उन्वान सुनते हैं तो समझते हैं मुसलमान ज़लील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इसी पे हमेशा की बात होती। लेकिन जो लोग बखैर हैं, जो लोग खुशियों में हैं, उनके भी चंद हालात है जिस पे हमें नज़र रखनी है। उनमें से हम भी हैं जो खैर के साथ है, जो सलामती के साथ है, जो अच्छाई के साथ है, अल्लाह की हिदायत के साथ है। उसके बावजूद चंद हालात जो हमारे हैं, हमारी ज़िंदगियों में हैं, घरों में हैं, इलाक़े में हैं, मुल्क में हैं, शहर में हैं, बस्तियों में हैं, मदारिस में हैं, मसाजिद में हैं, उलमा में हैं, इन हालात को भी हमें जानना ज़रूरी है कि ये हमारे हालात हैं। ये हालात के वजह से हमें लेना क्या है, इन हालात के सबब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली क्या आने वाली है और क्या लाना चाहिए और किस हालात में हम ज़िंदगी गुजार रहे। चंद हालात इंशाअल्लाह आपके सामने रखूं, पूरी तरह मुतवज्जो होकर सुनिए कि आज जिस हालात में हम हैं उनमें तो कई हज़ारों बातें हैं। वक्त के हिसाब से जो कुछ कलम चल सका आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जिन हालात में आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमान सलाह पढ़ने वाले भी हैं, रोज़ा रखने वाले भी हैं, ज़कात देने वाले भी हैं, उम्रा करने वाले भी हैं, हज करने वाले भी हैं, सदका खैरात करने वाले भी हैं, भाई भाई की मदद करने वाला भी है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो अपने दीन से शदीद मोहब्बत करता है। कुछ मुसलमानों के हालात ऐसे हैं जो अपने दीन से शदीद मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की ख़ास रहमत इन पर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन का इल्म, दीन की समझ अता करता है। एक तबका हमें ऐसा भी है जिनके ज़िंदगी के हालात ऐसे, जिनकी ज़िंदगी की जुस्तजू कोशिश ये रहती है कि दीन इल्म हासिल करना, इबादत के माहौल में रहना, हराम को छोड़ना, हलाल को अपनाना। ये अगर कैफियत हम में से किसी को अल्लाह ने अता कर दी तो अल्लाह की ख़ास रहमत है। ऐसा मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका है जो इस हालात को लेकर, इस फिक्र को लेकर, एक सोच को लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। दूसरा तबका ऐसा भी कौम में है कि कुछ लोग अपनी बिदआ को, अपने खुराफात को, अपने अकायद की गंदगी को और अपनी बिदआ वाली ज़िंदगी को ही अपना दीन समझ बैठे हैं। हर चीज़, ये भी मुसलमानों के हालात हैं। चोले पहनकर, जुब्बा पहनकर, पगड़ियां पहनकर आपको ऐसी दीन की बात के नाम पर ऐसी बातें बताएंगे जिसकी दीन में कुछ असल ही नहीं है, जिसका दीन में कुछ वजूद ही नहीं है। और कई मुसलमानों के हालात ऐसे ही जो उसी में अपनी जिंदगी घुमाते चले जा रहे। जैसे मिसाल अगर आपको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए बोलूं तो हैदराबाद के अहमद नक्शबंदी, जिस खुराफात में वो लोगों के सामने जो सो बातें बयान कर रहे हैं, ये कह कर के यही अपना दीन है, गौस से मांगो यही अपना दीन है, पीराने पीर से मांगो यही अपना दीन है, फलां से मांगो यही अपना दीन है, वो भी ऐसे मांगो जैसे मांगने को इबादत समझे के बताया जा रहा है। कई मुसलमानों के हालात ऐसे भी हैं जो अपनी बिदआ को अपना दीन समझ के जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तबका ऐसा है जिसके दिल में शदीद दीन की मोहब्बत अता कर दी गई। दूसरा तबका ऐसा जो अपनी बिदआ को, अपनी गुमराही को अपना दीन समझ बैठा है। तीसरा तबका मुसलमानों में ऐसा कि मुसलमानों के हालात ऐसे कि जिन मुसलमानों पर कुफ्फार की सोहबत का गलबा हो चुका है। गैरों के साथ आप रहते,
पढ़ाई में स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, जॉब के मामलात में, तरक्की के मामलात में, टेक्नोलॉजी के मामलात में गैरों से, कुफ्फार से, मुशरिकीन से इतने मुतासिर हो गए कि अब उनको उनके सिवा मुसलमान हकीर नजर आते, वही सब कुछ अच्छे बेहतर नजर आते। बल्कि अकायद के बाब में यह हिस्सा है, अकायद का यह हिस्सा है कि कुफ्फार में अगर कोई अच्छाई भी है तो उनकी तारीफ भी बयान नहीं कर सकते आप, उनकी अच्छाई को आप बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन मुसलमान पर उनका गलबा आ गया सोच पर, देखो भाई कैसा आगे बढ़ रहे होंगे भाई, तेरा ईमान तेरे को हर दर्जे के आगे पार कराने वाला है। कभी हमारी सोच पर कुफ्फार की सोहबत, उनकी चलने फिरने का गलबा नहीं आना। चंद मुसलमानों के हालात ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी में उनको जो सो सब कुछ समझ लिया, अपने को हकीर समझ लिया। जिंदगी में इससे क्या लिया जा रहा, चंद अहम नुकात बयान करके आपके सामने मजीद रखूं। एक तबका मुसलमानों में ऐसा है जिनकी गुमराही अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके ऊपर, वो मुसलमान है लेकिन उनके हालात है, ये समझना जरूरी है। बड़ा तबका है, उनके हालात ऐसे हैं अल्लाह उनके ऊपर उनकी गुमराही को मुसल्लत कर दिया और अपनी गुमराही को हिदायत समझ बैठे हैं लोग। जैसे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे एक्स मुस्लिम बोल के आ रहा आजकल। एक तबका मुसलमानों में ऐसा है जो अपने आप को एक्स मुस्लिम का तबका बता रहे हैं, इनकी गुमराही को नु हिदायत समझ रहे हैं। अल्लाह दिलों पे जब मोहर लगाता तो यही होता। रज़वी जो दूसरे धर्म में चले गया, महाकुंभ में जाके वहां से जो सो ऐलान कर रहा, और ऐसे कई लोग जिनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल गुमराही के लिए चुन लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में मामलात में मदद करते थे जो होता था, हिदायत के लिए अल्लाह दरवाजे नहीं खोला उनके लिए। अबू लहब के लिए हिदायत के दरवाजे खोले नहीं गए। मुसलमानों के हालात ये भी हैं जो मुसलमान थे लेकिन एक तबका कुफ्र के दहाने में चला गया। एक तबका मुसलमानों में ऐसा भी है जो अपनी नजर में, उनके नजरिए में, उनकी सोच में उनके बातिल अकायद ही हक है। कुछ मुसलमानों के हालात ऐसे भी हैं, सहाबा का मजाक उड़ाना, सहाबा को गाली देना, दीन की बातों का मजाक उड़ाना, हदीसों का मजाक उड़ाना, ये इतनी बड़ी गुमराही, इसको हक समझने। जिसमें एक मिसाल अगर आपको दूं तो इंजीनियर अली मिर्जा, मोहम्मद शेख उसका उस्ताद, गामिदी उसका उस्ताद, ऐसे मुनकरे हदीस का तबका जिस पर अल्लाह ताला ऐसी गुमराही मुसल्लत कर दिया। हालात मुसलमानों के हैं। आप तहज्जुब करेंगे, रमजान के महीने से पहले एक वीडियो में जारी करा था, एक 5 या 6 मिनट का, जिसमें मसाजिद की कमेटियों को हिंदुस्तान भर के जो सो अपील करा के एहतिकाफ में 3 किस्म के लोग आके आपकी मसाजिद में बैठने वाले, जिसमें मिर्जा के लोग, मुनकिरीन हदीस और शकील बिन हनीफ के। आप ताज्जुब करेंगे जब वीडियो हुआ, कुछ लोग तायीद भी करे कि भाई बहुत अच्छा हुआ ये फैला है, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे हिंदुस्तान भर से इतने लोग अगेंस्ट में आए। मेरे को पता चला अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बनाने का इतना फायदा हुआ, दिल पे जाके तीर चुभी उनके कि तू क्यों बोला इनके खिलाफ में निकाल। हत्ता के उत्तर प्रदेश से मेरे को मारने की भी धमकी आई, वीडियो बंद करूं, तेरा काम खत्म कर देते। इनकी गुमराही, इनके एक तबका ऐसा भी है। ये मुसलमानों के हालात है, समझना जरूरी है हमको। एक तबका हालात मुसलमानों का ऐसा भी है जो अपनी इबादत, अपने अज़कार को सब कुछ समझ लिए। 5 वक्त की नमाज, सलाह के बाद के अज़कार, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, यकीनन अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी सब कुछ यही नहीं होती आपकी। हालात है मुसलमानों के, दुनिया में कुछ होता हो जाने दो, माशरे में कुछ होता हो जाने दो, बस्ती में कुछ होता हो जाने दो, बुराई फैलती फैलने दो, अच्छाई होती होने दो, हलाल हराम क्या परवाह नहीं, मेरी नमाज, मेरे अस्कार, मेरी कुरान, मैं। एक हालात ये भी हैं अपने। ऐसे कई तबके हैं, कई नजरिए वाले लोग हैं जो मुसलमानों बढ़ गए। एक हालात मुसलमानों के ये भी हैं जो अपने दीन से जब तक फायदा मिल रहा फायदा उठाते, और जब हराम से फायदा दिखता तो हराम को जो अपना दीन बना लेते। दीन से फायदा, रोजा रख लिए,
दीन से जब तक फायदा देख रहा बस खुतबे निकाह पढ़ा लो, दीन से फायदा देख रहा दुआ करा लो, दीन से फायदा दिख रहा जुमा के बाद चिट्ठी दे के बोलो कि हमारे हक में दुआ कर दो। दीन से जब फायदा दिख रहा ले लिए। जब दुनिया के कामों में हराम से जब उनको फायदा दिखता दीन को परवाह नहीं करते। ये भी मुसलमानों के हालात में से एक हालात हैं। और एक आदमी नहीं रहता ऐसे नजरिए का। एक नजरिया अगर किसी आदमी में है तो ऐसे सैकड़ों आदमी उसी नजरिए के दुनिया के अंदर रहते। इंजीनियर मिर्जा एक नजरिए वाला है, आज सैकड़ों आदमी उस नजरिए के हो गए। मुनकिर हदीस एक नजरिया है, सैकड़ों आदमी उस नजरिए के हो गए। इस नजरिए वाले भी एक नहीं हजारों होते हैं ऐसे। हम उनमें से है क्या, ये सोचना जरूरी है। एक तबका ये भी मुसलमानों में हालात हमारे ये हैं कि दुनियावी तालीम, दुनियावी डिग्री, दुनियावी सर्टिफिकेट, दुनियावी जॉब, दुनियावी तरक्की ही उनके लिए सब कुछ बन गई। जो सदियों भाग दौड़े एक ही है, क्योंकि बचपन से जहन यही बना जा रहा, पढ़े तो नौकरी मिलती है, पढ़े तो नौकरी मिलती है, पढ़े तो नौकरी मिलती है। जिंदगी इसी में घूम रही। गलत नहीं है, लेकिन मिजाज गलत बना दिया जा रहा है। ये लेते हुए भी तुमको कुछ और भी करना है जिंदगी के अंदर। उन्हें बचपन से 10th इंटर में आते उसका भेजा ही अलग हो जाता, सोचना ही अलग हो जाता। जॉब 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 आते, शादी जॉब, शादी जॉब, बच्चे जॉब, बच्चों की पढ़ाई जॉब, बच्चों की शादी जॉब 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 जॉब। ये भी हालात है। नजरिया सिर्फ इसी में, दीन से दूरी। फिर यही तबके में क्या है, जो फायदा मिल रहा ले लो, जो नुकसान दिख रहा छोड़ दो, यहां से हराम से भी फायदा दिख रहा ले लो। ये भी हालात हमारे हैं। कुछ हालात हमारे ऐसे भी हैं कि अपनी जिंदगियों को बुलंद तरीन दर्जे पे ले जाने के लिए लोग आगे बढ़ते हलाल तरीके पे, मगर दुनिया के दीगर उमूर से उतना उनको दिलचस्पी नहीं रहती। हलाल कमा रहे हैं, दूध का कारोबार है, हलीम का कारोबार है, बिरयानी का कारोबार है, लकड़ियों का कारोबार है, सब है, आगे बढ़े, तरक्की में हैं आप। कौम की फिक्र कुछ भी नहीं। हालात है, जीने दो, जो जैसा जीना चाह रहा वैसा जीने दो। लेकिन हर एक हालात वाले को क्या करना है, आगे आयत और हदीस से बात देखेंगे। तुम जिस नजरिए से जिंदगी जीना चाह रहे हैं जियो, आप कौन से भी नजरिए वाले, किस भी हालात वाले, कोई भी तबके वाले आप हो सकते, लेकिन आपको कुछ करना है। कुछ हालात अपने ऐसे भी हैं, यदि दोस्तों पैसा कमाने वाले पैसे हलाल तरीके से, सर्टिफिकेट दुनियादारी वाले दुनियादारी में, कारोबारी नजरिए वाले कारोबारी नजरिए में, दीन को जो सो बिदआ को दीन समझ के बेचने वाले अपने नजरिए में, गुमराही जिस पे डाल दी गई वो अपने नजरिए में। हालात अपनी तरफ हैं। निजी हालात भी देखिए, ये तो दीनी उमूर है। निजी हालात हमारे मुसलमानों के ये भी हैं। मैं हिंदुस्तान में अपने मुल्क के नजरिए से बात कर रहा हूं जी दोस्तों। हालात ऐसे भी हैं मुसलमान लड़कियों के, मुसलमान औरतों के, ये हालात भी हैं आज लड़कियों के। अजीज दोस्तों, बाल सफेद हो गए और हिम्मत हार गए बच्चियां की अब शादी जिंदगी में होने वाली नहीं है। क्या हालात हैं। और आपका शहर सबसे आगे है, उसमें कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है उनका, कोई रहबर नहीं है उनका, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनके लिए, कोई सोसाइटी नहीं है उनके लिए। बस अभी जो आपके सामने 6-7 तबके बोला वो अपनी धुन में है। हालात ये भी हैं, ये भी हालात हैं। ऐसी औरतें उम्मीद खत्म कर चुके हैं। वजह कौन है? हम वजह हैं, हम वजह हैं। एक से जायद शादी की इजाजत रखते हुए इस चीज में हिम्मत करके कौम आगे नहीं बढ़ना, यह भी वजह है। जब अल्लाह ने जायज करार दिया तो ये वजह बनती। किसकी औलाद, अपने को क्या करना है छोड़ो। जिसकी बेटी उन्हें देख लेता बाप, अपने को क्या करना, अपन क्या सबका जिम्मेदारी लेके आए। रहो ये नजरिए में रहो। फिर यही तबके में जब तुम्हारे बस्तियों से या शहरों से जब आवाज आएगी कि एक हालात मुसलमानों के, दूसरे लड़कियों के ये भी हैं, औरतों के ये भी हैं, जो मोहब्बत और हवस के नाम पर कुफ्फार के बिस्तर की जीनत बन रही, जिम्मेदार तुम्हें फिर याद रखो। ये भी हालात हैं हमारे। खाली वीडियो डाल दिए, गैर के साथ जा रही भाई। तू कर रहा क्या था? तू शादी नहीं करा बोल के जा रही उन्हें।
फोटो रिश्ते को भेजा रहे हैं अगर, तो क्या बोलना पड़ता? जरा फोटो आपके घर वालों में बता लीजिए, समझ नहीं आ रही तो आगे बात करेंगे। लेडीज खाली फोटो देखते हैं, रिजेक्ट। दीन, नमाज, सला, सदका, रोजा, खैरात कुछ नहीं। ये ऊपर आके बैठे वाले भी पूरे वैसे थे। अगर इनके बच्चे की जो शादी हो रही है, अगर मस्जिद अबू हुरैरा में आने दो, बायोडाटा के नाम से आप छियो, 4 बायोडाटा दियो, आपको मालूम होता कितने जो सो तकवे वाले ऊपर बैठे सो वाले मिजाज सो भाई छे, खाली मस्जिद में आना है बस इन लोगों का, और कुछ भी नहीं। अरे ऐसा बोलते हैं मलसाब, ऐसी ही बोलते हैं मलसाब ये, क्योंकि है मिजाज ऐसा है। लेडीज रहो तुम कुछ भी रहो, ये हालात हैं, हालात है ये चीज, इनकार नहीं कर सकते इससे। फोटो में इन इतने वली है, फोटो में देख रहे हैं पूरा दीन स्कैनिंग हो जा रहा। फरिश्तों की ड्यूटी ले लो फिर नामे अमल लिखने की, खाली फोटो देखते। ये भी हालात है। और भी हालात ये भी हैं, नमाज़ पढ़ना, सदका करना, एतिकाफ करना, रोजे रखना, ज़कात देना, सब करना, फिर ये चाले भी करना, ये भी हालात है मुसलमान औरतों के। है जी रहे हैं, जियो। कुछ ऐसे भी हदीस दोस्तों, मुसलमानों के हालात जिनकी सुबह और शाम खाली एक ही काम है, रिश्तेदार की, दोस्त की, किधर का की, हड़प लो, खा जाओ, जायदाद, पैसा, माल, मुनाफा, लाओ खाओ, लाओ खाओ, ये नजरिए वाले भी हैं। आपका भी खा गए होंगे कोई सारे, या आप भी किसका भी खा के बैठे होंगे यहां पर, दो में से कोई एक चीज। हालात ऐसे भी हैं। फिर नमाज, रोजा, सदका, ज़कात, जॉब, शादी सब चल रहा, ये भी हालात हैं। कुछ हालात ऐसे भी हदीस दोस्तों कि आज लोग, इस उम्मत के हालात ऐसे भी हैं, मदारिस से एक सर्टिफिकेट हासिल करके कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो अपने आप को उलमा समझ लेते। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले जो उलमा अल्लाह की नजर में वो हैं। जो आज आप फ्रेशर 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ के सर्टिफिकेट लेके आप निकल रहे हैं, आप आलिम समझ ले रहे हैं आपको, ये मत समझो, जरा नॉर्मल मोड में आ जाओ जरा। फितना फसाद हो रहा है इस उम्मत के अंदर। 40 50 60 साल पहले आपसे जो सीनियर उलमा हैं, उनका तजर्बा, उनकी जिंदगी, उनका इल्म के सामने कुछ नहीं है। आप कौम में फितना फैलाने वाला एक ये भी तबका है। अरे हमेशा आप ऐसे ही बोल देते आलिमों को, जब लफ्ज आलिम बोलते तो वो इज्जतदार, वो तकवे वाले, यख्शल्लाह, वो हमारी नीयत में नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक बोलने वाला भी निकला इस सब्जेक्ट पे। आप वो भी सोचिए, वरना खाली इज्जत और एहतराम में वहां मक्के में वो भी निकला था जो लोगों को 300 पत्थरों की पूजा के लिए लगा दिया था। हालात हैं हमारे, हम कुछ की क्या की समझ लेते हैं। सर्टिफिकेट अगर मार्क्स देखेंगे बातें बड़े बड़े हो जाते, लेकिन समझना, जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, समझना। आपके बाद जो सर्टिफिकेट लेके आप फ्रेश नहीं कर रहे हैं, बड़े उलमा से नहीं, इज्जत एहतराम पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह उनका। आप जिस सर्टिफिकेट के नाम पे बोल रहे मैं आलिम हूं और दुनिया में फितने मचा रहे हैं, आपसे जो सवालात किए गए ना फाइनल एग्जाम में, वो मार्क्स लिस्ट चेक करिए आप पहले। अकीदे में 100 में से कितने आए आपको? 50, 60, 70? आप सर्टिफिकेट लेने से पहले 30-40 सवालों के जवाब ही नहीं दे सके आप। पासिंग सर्टिफिकेट है वो, आपकी पहली सीढ़ी होती है वो इल्म की। आपकी जिंदगी का आगाज है, किताबों से जुड़ने का आगाज है, बड़े उलमा से जुड़ने का आगाज है, हालात से जुड़ने का आगाज है, किताबों से जुड़ने का आगाज है, लोगों से जुड़ने का आगाज है, खिदमत से जुड़ने का आगाज है। आपका पहली सीढ़ी होती है आपकी वो, आप आखिरी समझ के बैठे। ये हालात है आज उम्मत के, इसलिए होश में आना। फिर एक हालात ऐसे भी हैं अपने, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जाती तजुर्बा होता सो, हवा की बात नहीं है। हालात हमारे पास ऐसे भी हैं कि उलमा के चेहरों में फितना परवर लोग आज जिम्मेदार बन के भी बैठे हुए उम्मत के हालात हैं। ये भी जो दीन के काम को आलिम होते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं,
ये भी हालात हैं। और बखूबी जानते हैं वो लोग जो ये काम कर रहे हैं दीन का नुकसान का। अपनी हरकतों को नाज कर रहे हैं वो लोग, अपनी हरकतों को सही समझ रहे हैं वो लोग। बल्कि याद रखो, दीन का जो नुकसान हो रहा अल्लाह के पास तुम जवाब दे हैं। ये भी हालात हैं, बहुत है हालात। कुछ ऐसे भी हालात हैं अजीज दोस्तों, जहां उलमा के ये हालात, निकलने वाले सर्टिफिकेट वाले आलिमों के वो हालात, मुस्लिम लड़कियों के वो हालात, दीगर इलाकों के वो हालात ये भी हैं। सोचो अजीज दोस्तों, दुनिया में आज इस वक्त मैं बता रहा हूं, इस वक्त कई मुसलमानों की लाशें मलबों के नीचे दबी हुई हैं। ये भी हालात है हमारे। जो एक हफ्ता पहले मासूम सिविलियन पे गाजा पे हमला हुआ, मलबों के नीचे आज भी लाशें हैं। फितने मचाने वाले फितनों में हैं, मलबों के नीचे भी मुसलमान हैं। कि कैसी तस्वीर अजीज दोस्तों जो आई, मलबे के नीचे एक छोटा बच्चा है जो जिंदा है, एक छोटे से सुराख में से लोगों को हाथ बता रहा। अल्लाह अकबर, ये हालात हैं। तुम अपनी जिंदगी में, उन्होंने अपनी जिंदगी में उनके वो हालात, तुम्हारे ये हालात। कुछ हैं अजीज दोस्तों जो मलबों के नीचे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं हम जिसके लिए यकीनन हमारी ईद की मसरूफियत हमारे पास है। हालात हैं, जायज़ हैं। कुछ उम्रे में भी हैं, ये भी हालात हैं। कुछ इबादतों में भी हैं, ये भी हालात हैं। कुछ हैं जो ऐसे लोग, मुसलमानों के हालात ऐसे भी हैं जो मुसलमान जज्बा रखते, दीन का जज्बा, खैर के काम का जज्बा रखते हैं, लेकिन राह नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, नजरिया नहीं है, काम के लिए लोग नहीं है। कुछ हालात ऐसे भी हैं जो दीनी इल्म मजबूत रखते हैं अपने पास, उलमा में से हैं बहुत मजबूत दीनी इल्म वाले, पुख्ता इल्म वाले, आम लोगों में पुख्ता दीन का नजरिया रखने वाले, लेकिन हालात ऐसे हैं हमारे, कुछ दुनियावी कामों में हम दीन के साथ दखल अंदाजी देना ही नहीं चाहते। जैसे सियासत में आओ, बोले नको भाई, ये भी हालात है हमारे। अरे आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, वहां के इलाके के जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको दीन की बिना पे तकमील करना पड़ता। आप कौम को छोड़ दिए। अपने स्टेट में तेलंगाना के अंदर जब इलेक्शन हुआ, ये एक जने, 4 जने ये बोल रहे हैं, 4 जने वो बोल रहे हैं, उनको वोट डालो बोल रहे हैं, उनको वोट डालो रहे हैं। क्या हो गए हालात? अरे अन्ना तो भी अच्छे थे वे पहले, केवल अपने पास नहीं है। ये काम अपने उलमा का है, अपने मसाजिद का, अपने मदारिस का है, जिम्मेदारों का है। एक आवाज, मुसलमानों ये वोट डालो, बस बस ये टुकड़ों टुकड़ों में बैठे हुए हैं। ये भी हालत है। ना फिर सियासी शऊर है, ना दूसरे मसलक वालों से जुड़ के काम करने का शऊर है। अब अपने मसलक में खुश है, इसलिए क़यामत की निशानियों में से लोग उन्हें ही सलाम करेंगे जिसे पहचानते हैं। अब देखे तो समझ नहीं आता तबलीगी जमात का है, आप मुंह फेर लेके जाते हैं। अहले हदीस से बगैर टोपी का रहता, पैंचे ऊपर रहते, सलाम वालेकुम, दूर से वालेकुम सलाम, सिर्फ पहचानत वालों को सलाम। हालात है अपने, जियो जैसा जीना चाहते हैं। कौम को आज बेलगाम छोड़ दिया गया, लगाम ही नहीं है, अपने कंट्रोल ही नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। स्कूल के बच्चे क्या पढ़ना, क्या सिलेबस होना, कुछ भी नहीं मालूम। अपने को जो जो चल रहा चलाओ दुनिया। 10th के बाद क्या करना, कुछ भी नहीं मालूम। इंटर के बाद क्या करना, कुछ भी नहीं मालूम। भाई क्या चल रहा कहते MBA, पूरे MBA को जाते, आज उसकी वैल्यू नहीं है। भाई MCA, पूरे MCA को, भाई इंजीनियरिंग, पूरे इंजीनियरिंग को। हालात है अपने। नमाज पढ़ ले रहे हैं, खाना खा ले रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, उम्रा कर ले रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, ये सब हालात। फिर ये भी हालात ऐसे भी अजीज दोस्तों कि आज जिम्मेदार है हमारे, ज़कात का माल उसूल करने की आखिरी नाइक है अपने पास। लाखों करोड़ों आ जाते हैं, मगर इस्तेमाल का एक पैसे का शऊर नहीं है। ये भी हालात है। 1 लाख आदमी, 1 लाख
करोड़ों में है अपन हिंदुस्तान में, 25 करोड़ बोल के मैं 2011 से सुन रहा हूं 25 करोड़ है अपन बोल के। 2011 से 2025 आ गया, कब तक 25 करोड़ है अपन? 25 करोड़ों में से अजीज हो तो खाली 1 लाख को निकाल लो, जो सिर्फ 10 लाख रुपए ज़कात दे देंगे, 10 बिलियन रुपए जमा होते खाली हर रमजान में। अपन एक जगह जमा नहीं कर सकते, ये भी हालात है। ईद उल फित्र करीब है, अप्रॉक्सीमेट 3 किलो या 2.5 किलो या 2 किलो आटा तो ले, तो सा में 2 किलो आता, 2.5 किलो आता, 3 किलो आता, हर चीज अलग अलग आती। अंदाजा 3 किलो का लगा लिए। 1 लाख मुसलमान मिलके 3 किलो राशन एक जगह जमा नहीं कर सक रहे अपन। 3 लाख किलो राशन होता एक रात में, 3 लाख किलो गोडाना होना पड़ता, 3 लाख किलो। साल भर का अनाज डाल सकते गरीब को। हालात हैं अपने। मंगने वाला आ रहा, फितरे का चावल दे दिए, अरे थोड़ा और, अगले साल। तुम अगले साल तक मांगते रहो, फिर आओ, फकीर ही रहो, फिर आओ। ये फकीरी मिटाने के लिए ज़कात। इसलिए बोल रहा हूं हालात को समझिए। अब ये हालात है अपने, अनऑर्गेनाइजेशनल हालात, बिखरे हुए हालात। अजीज दोस्तों, कुछ हालात अपने ऐसे भी हैं कि करोड़ों करोड़ों की जायदाद है अपने पास। 400 साल से वक्फ की जायदाद को उठा के रखे अपन, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 पीढ़ियां चले गए, 5 जनरेशन, 60 से 70 साल की जिंदगी, 400 साल से वक्फ की जगह अपने पास है। क्या फायदा उठाए बोलो? अब वक्फ बिल आ रहा तो बोल रहे हैं वक्फ की जायदाद, वक्फ की जायदाद, वक्फ की जायदाद। अरे तुम बोल रहे हैं सबसे गरीब तुम हिंदुस्तान के, फिर वक्फ की जायदाद में हो रहा सबसे अमीर भी तुम, सबसे गरीब भी तुम, सबसे अमीर भी तुम। इसीलिए एक जमीन का टुकड़ा सही से इस्तेमाल नहीं कर सके तुम। घर बना के नहीं दे सके मुसलमानों को, मदारिस बना के नहीं दे सके, कब्रिस्तान बना के नहीं दे सके। हैदराबाद में आज जमीयत लेडीज काम कर रही, एक कब्रिस्तान की जगह नहीं 1 करोड़ रुपए की, मस्जिदों के लिए करोड़ों रुपए। ये हालात है। जियो जैसा जीना चाह रहे हैं जो, इसलिए कि ना अहल लोग जिम्मेदार बना दिए गए, काबिल नहीं है सो लोग जिम्मेदार हैं आज, और क़यामत की निशानियों में से हैं। हर लेवल पे आएंगे वो लोग, हर लेवल पे। और हालात जो सबसे अपने लिए नुकसानदेह अजीज दोस्तों वो ये कि मुस्लिम माशरे में बिलखुसूस अपने बदअखलाकी तो उरूज पे है, जिहालत तो उरूज पे है। लड़ाई झगड़ा, फसाद, गाली गलौज, बदतमीजी, जिहालत, कब्जा, हर चीज उरूज पे कौम के। हालात है अपने। और कुछ हालात ऐसे हैं अजीज दोस्तों कि कौम में कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं, जिनका काम क्या है, खाली अपनी तकरीर को सब कुछ समझ लेना, इससे हटके कोई दूसरा काम ही नहीं है। तकरीर से बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। तकरीर को मसाजिदों से तोला जा रहा, वो बड़ी मस्जिद है भाई, वहां मैं तकरीर दिया, तो आपके तकवे का मियार किसी मस्जिद में बयान देने से नहीं होता। आपके तकवे का मियार आप जज करने के लिए, फैसला करने के लिए, अभिनवन को तोलने किसी मस्जिद के मेंबर को आप चुन नहीं सकते। यहां दिया तो मैं बहुत अच्छा नहीं। अरे तकवे का मियार पानी के कुओं पे तय हो जाता। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पानी के कुएं पर जहां जिना करने वाली, अपना जिस्म का धंधा करने वाली औरत पहुंची, पानी की प्यास लगी, डोल डाल के पानी निकाल दी, वहीं कुत्ता आया, जबान लटकाया, वो समझी मेरी तरह जानवर को भी प्यास लगी, चमड़े के मौजूद से डालती है डोल, पानी निकालती है, कुत्ते को पिलाती है। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उसकी अदा पसंद कर ली, सारे गुनाह माफ करके जन्नत का फैसला कर दिया। अरे तकवे के फैसले मस्जिदों के मेंबर ही से नहीं, तकवे के फैसले कुत्तों को पानी पिलाने से भी रब कर देता। तकवे के फैसले गरीबों के साथ उसने सुलूक करने से भी हो जाते। तकवे के फैसले आधे खजूर के टुकड़े से भी हो जाते।
आयशा ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे पास खातून मिलने आई 2 लड़कियों के साथ, मैं 3 खजूर लाई, तीनों को एक एक दे दी। एक बेटी खजूर खा ली, माँ के हाथ में खजूर था। दूसरी बेटी खजूर खा रही थी, पहली बेटी खजूर खा के माँ से कहती है, माँ मुझे एक और खजूर दे। माँ खजूर के 2 टुकड़े करती है, एक मांगने वाली लड़की को दी, एक नहीं मांगने वाली लड़की को दी। दोनों खा चुके, गुफ्तगू हो गई, घर चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आयशा ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये औरत आई थी, अदा बड़ी पसंद आई, क्या अदा का जिक्र है आयशा? जिस औरत का तूने जिक्र किया है, जैसा अमल कर लिया, इस अमल के जरिए अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया उसने। तकवे के फैसले आधे खजूर के टुकड़े पे होते, कब्रे तकवे के फैसले कुत्तों को पानी पिलाने से होते, और जहन्नम के फैसले बिल्ली को मार देने से भी हो जाते। जहन्नम के फैसले मां बाप के साथ बदसलूकी से भी हो जाते। कौन सा मियार? बोलने वाले बहुत भी हैं, बोलने वाले कम भी हैं, लेकिन तकवे का मियार किसी माइक, किसी मेंबर, किसी कैमरे, किसी चैनल से नहीं तोला जा सकता। याद रखिए आप। हालात ये भी हैं, तेरे अमीर माल मस्त, तेरे गरीब हाल मस्त, ये सब कुछ हालात। इसके अलावा तो बोलते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ। केवल तो अपन लापरवाह 20-25 मिनट सोचे तो नुकात मिले, और बातें आती। ये हालात है, अपन जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अपनी औरतों की शादियों में लापरवाह, उलमा अपनी जिम्मेदारी में लापरवाह, कौम कोई मलबे के नीचे है, और आज किसी की रोजी रोटी, किसी का जाब मुसलमानों की खून और लाशों पे चल रहा। बारूद बनाने वाले, बम बनाने वाले, मिसाइल बनाने वाले, तो मुसलमान घरों पे मासूम सिविलियंस को मार रहे हैं। बनाने वाला इंजीनियर, तेरी तनख्वाह किस लिए मिल रही? मुसलमान का खून तेरी रोजी रोटी हो गई। और अपन अपने ये हालात में है। दुनिया तुमको क्या सोचती है वो सोचो। दुनिया तुमको भी ये सोच रही कि तलाक का तरीका ये नहीं, ये है, चलो ऐसा करो तलाक। ये लेवल पे आ गए तुम। तुम्हारी वफ की जायदाद, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा, चलो ये लेवल पे है तुम। समझ रहे हैं हम? सिर्फ मार काट हमला खत्म करना ये हालात नहीं होते। दीनी मामलात में आपके दखल अंदाजी होके आपको मुशरिकीन कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो। ये हालात में आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीज दोस्तों, ईमान इन तमाम हालात अपनी जगह। आप खैर में हैं, इबादत में, अज़कार में हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी, कॉलेज, सर्टिफिकेट, आलिम, डिग्री, मदरसा, फतवा, हर हाल में रहो आप। लेकिन हालात में करना क्या है? 2 ही चीज, जो जिस हाल में जीना जियो। आजमाइश 2 ही चीजों पे। अव्वल अम अशकुर अम अकफुर। अव्वल ये कि अल्लाह तुम्हारे हर हालात से, जिस हाल में भी तुम हो, बस एक ही चीज का फैसला होने वाला है, तुम अल्लाह के शुक्रगुजार है या तुम अल्लाह के नाशुक्र हैं। जिस हाल में भी हो, तुम्हारे ईमान की ताजगी है। जिस हालात में तुम जी रही, या तो तुम ईमान में इजाफा हो रहा, या जिस हाल में तुम जी रही तुम्हारा ईमान कमजोर हो रहा, या तो तुम नाशुक्री कर रही, या तो तुम शुक्रगुजारी कर रही, या तो तुम सब्र कर रही, या जो सो बेचैन हो जा रहे, या तो अल्लाह की इबादत में है, या तो अल्लाह की इबादत नहीं है, या तो अल्लाह की याद से काफिल है, या तो अल्लाह की याद में है, या तो अल्लाह के खौफ में है, या तो अल्लाह के अजाब से बेपरवाह हो गए। ये 2 ही हालात हैं। जिस दर्जे पर आप आलिम हो, इंजीनियर हो, आप जो सो बंडी ढकलने वाले हो, ऑटो चलाने वाले हो, रिक्शा चलाने वाले हो, तकरीर देने वाले हो, टीचर हो, कुछ भी हो, आपकी जिंदगी की हालत से 2 ही मामला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन है जो मेरे सामने मलिक सबा का तख्त ला दे? इफरीतुम मिनल जिन उठकर कहा मैं ला दूंगा। इंसानों में से एक था, इल्मु मिनल किताब, उसे अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब। एक इंसान उठ के बोला, सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे पास एक किताब का इल्म है, अल्लाह की तरफ से दिया गया। अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले लाके रख दूंगा तख्त। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, पलक झपकने से पहले। उन्होंने कहा ला दे, अल्लाह के हुक्म से ला दिया। जब आ गया
तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीरों में से, सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में से हैं, जो चाहते पलक झपकते आ गया। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी, जैसे देखे इतनी बड़ी ताकत, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी, मेरे रब का फजल है, अमशकुर। ये हालात सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे। किस आदमा ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इतना बड़ा मामला, पलक झपकते ताकत आ गया, हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी, रब का फजल है, ये तो मेरी ताकत कुछ भी नहीं, मेरी सोच कुछ भी नहीं, मेरी कोशिश मेरे रब की हिदायत से। हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी लियबलुवनी अशकुर अम अकफुर, इसलिए अल्लाह ने मुझे ये आजमाया है, ये देखने के लिए मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री करता हूं। जिस हाल में भी हमें याद रखो आप, शुक्रगुजारी मतलब दीन पे कायम रहता नहीं रहता, नाशुक्री मतलब दीन को भुला देता या कायम रहता। शुक्रगुजारी मतलब ईमान की मजबूती, नाशुक्री मतलब ईमान की कमजोरी। जिस हालात में अपन हैं, बहुत खैर से अल्लाह की तरफ से। आप सोचिए लम्हे भर के लिए वो लोग जो शायद जिंदा है मगर मलबों के नीचे इस वक्त, लाश है तो कोई वो बात नहीं है, सुभान अल्लाह, लेकिन जिंदा है और मलबे के नीचे। अदीज दो तो सोचो, ज़्यादा तुम ईमान, उसके ईमान की क्या हालत होगी, कैसी आजमाइश। और हम अपनी जिंदगी के हालात की वजह से अगर अपने ईमान को बढ़ा रहे हैं, कामयाबी वाली बात है। और हालात में हम अगर अपने ईमान को कमजोर कर ले रहे हैं, जिस भी काम आप कर रहे हैं, नुकसान वाली बात है। आयत ईमान वाले जो होते हैं, अदीज दोस्तों याद रखिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों का जिक्र किया कि हालात तुम्हारी जिंदगी में जैसे भी आओ, तुम्हारी जिंदगी के हालात से तुम्हारी आजमाइश होते रहेगी, जिस हाल में रहो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना व हुम यस्तबशिरून। और जब कोई सूरत नाजिल होती है, कुरान पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, हालात पे गौर करते हैं, तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा कर दिया। सो जो लोग ईमानदार हैं, इस सूरत को उनके ईमान ने ज्यादा कर दिया और वो खुश हो गए। जिंदगी में जो भी हालात आते, अल्लाह की तकदीर से खुश हो जाना। ज्यादा तुम ईमाना, ज्यादा तुम ईमाना। फैसला कुछ भी आ सकता अजीज दोस्तों, दौलत की शक्ल में भी आ सकता, गरीबी की शक्ल में भी आ सकता, सख्ती की शक्ल में भी आ सकता। ज्यादा तुम ईमाना। रमजान का मकसद, ये रोज़ों का, एतिकाफ का, सदक़े का, खैरात का, इफ्तार का, सहरी का क्या मकसद है? ज़ादतहुम ईमाना, ईमान में इजाफा। और ईमान में इजाफा हक के साथ होता। भले आप आलिम के छोले में होंगे, लेकिन शैतानी काम अगर कर रहे हैं, ज्यादा तुम ईमाना नहीं, कमजोर ईमान वाला मामला है अपने हालात ऐसे भी। फिर अल्लाह ने कहा वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफ़िरून। और जिनके दिलों में रोग हैं, इस सूरत में उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी है और वो हालात कुफ्र ही में मर गए। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग भी दुनिया में कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, मत गुमराही की बात कर रहे हैं। अल्लाह मुसल्लत करते जा रहा, गुमराही गुमराही गुमराही, यहां तक कि कुफर की मौत हो रही, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद खादिनी मर गया। शकील बिन हनफ गुमराही गुमराही गुमराही, उसकी मौत कैसी हम नहीं जानते। अली मिर्जा गुमराही गुमराही गुमराही, मौत कैसी हम नहीं जानते। आपकी जिंदगी के हालात के जरिए ईमान कम हो रहा, बढ़ रहा, वो देखो आप। रमजान के रोजे आए, आपकी जबान में क्या सुधार आया? ज्यादा तुम ईमाना मतलब खाली ये जोश। रात में ठहर के आप 10 रकात 8 रकात पढ़ रहे हैं, आप जोश, ये जोश को ईमान की ज्यादती नहीं, जज्बा है खाली है। ज्यादा तुम ईमाना कायम रहना, ज्यादा तुम ईमाना जब मुसीबत किसी तरीके से आई जम जाना रब की रजा के लिए, ये जोश है। और हमारे इमामों से कहूंगा, मसाजिद के बिलखुसूस नौजवान, ये आपके जज्बात हैं,
ये आप 30 मिनट 45 मिनट 40 मिनट 20 मिनट की जो दुआएं कर रहे हैं, ये दुरुस्त अमल नहीं है, सुन्नत से नहीं है। नमाज के मामले में आप मशक्कत में नहीं डाल सकते, आप दुआओं के मामले में मशक्कत में डालते रहे लोगों को। 40 मिनट की दुआ, 30 मिनट की दुआ, 35 मिनट की दुआ, पढ़ने वाले को माने मफहूम नहीं मालूम, पीछे वाले को माने मफहूम नहीं मालूम। सुन्नत के मुताबिक जो दुआ है वो कर दीजिए, मशक्कत में मत डालिए आप। लोग नमाजों को नहीं आ रही, ये मशक्कत की वजह से। आखिरी रकात इतनी लंबी है भाई, नहीं हो रहा, आपकी वजह से वो अजर और सवाब से महरूम हो जा रहे लोग। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इमाम के साथ शुरू करे, इमाम के साथ खत्म करे, उसको सारी रात इबादत का सवाब है। उसूल ये है, जिस इलाके में जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हैं, मुत्तफिक हो जाना कि कितना पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जवानी की उम्र में आप आपके हिसाब से ठहर के कितना भी पढ़ सकते हैं, पीछे वालों के ख्याल रखना पड़ता, बोझ नहीं डाल सकते आप। और ये नफिल सलाह है, ये फर्द सलाह में ही बोझ नहीं डालते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नफिल में बोझ डाल दिया जा रहा। नंबर 1 जो गलती हो रही। दूसरा, अहलुल हदीस मस्जिदों में बड़ी गलती ये हो रही, 8 रकात नफिल नमाज सुन्नत है। सुन्नत मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को सुन्नत कहा जाता। अरे 20 पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं बोल के साल भर लड़ रहे हैं। आखिरी अशरा जब आ जा रहा, 16 रकात तो आप ही पढ़ रहे हैं। फिर 8 रकात ईशा के बाद पढ़ रहे हैं, 8 रकात रात में तहज्जुद बोल के पढ़ रहे हैं। ईशा के बाद जो नफिल होती वो तहज्जुद ही होती। फिर कैसा पढ़ना, सुन्नत जो है वो पढ़ो आप। ईशा के बाद 8 रकात पढ़ो, नहीं तो 4 रकात ईशा के बाद पढ़ो, 4 रकात रात को पढ़ो, वितर उसके साथ पढ़ लो। या नहीं तो आप जो 8 रकात ईशा के बाद पढ़ो, और रात में जब आपको पढ़ना है 8 रकात नफिल सलाह, ये सुन्नत हो गई। रात में जब आप पढ़ना चाह रहे हैं 9 रकात वितर की नियत से पढ़ो, ये 17 नमाजें हो जाती है, अजर सवाब वितर का मिल जाता। वितर पढ़ना ये भी सुन्नत। जैसे वितर 3 पढ़ सकते वैसे 1 भी पढ़ सकते, जैसे 3 पढ़ सकते वैसे 5 भी पढ़ सकते, जैसे 3 पढ़ सकते वैसे 7 भी पढ़ सकते, जैसे 3 पढ़ सकते वैसे 9 भी पढ़ सकते हैं। 9 रकात रात में वितर की नियत से पढ़ो, ये सुन्नत। 8 रकात ईशा के बाद नफिल की नियत से पढ़ो, यह सुन्नत। मकसद क्या है, ज़्यादा तुम ईमाना, ईमान में इजाफा होना, लोगों को हिच नहीं कर देना, लोगों को बेजार बदजन नहीं कर देना, यह चीज की तवज्जो दें। हदीस दोस्तों, ज़्यादा तुम ईमाना अवला यरौ अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रा औ मर्रतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। अल्लाह ताला कहते हैं, और क्या उनको नहीं दिखलाई देता, ये लोग हर साल 1 या 2 मर्तबा किसी ना किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं और नसीहत कबूल करते हैं। इतनी जामे आयात जहां ज़्यादा तुम ईमाना का जिक्र किया गया, इस बात का भी जिक्र किया गया, हालात तुम्हारे जिंदगी में जो भी हैं, कुछ हालात ऐसे जिसका एहसास करके तुम तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, रुजू इल्लाह कर लो, इस्लाह कर लो, अकायद की दुरुस्तगी कर लो, मामलात की दुरुस्तगी कर लो, इबादतों की दुरुस्तगी कर लो, इल्म की दुरुस्तगी कर लो, अकीदों की दुरुस्तगी कर लो, ये जरूरी है। हालात जिन बातों का जिक्र किया गया, हदीस दोस्तों, आखिरी बात, जैसे भी हालात हों, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, अच्छे हैं तो अच्छों में इजाफा करते जाइए, बुरे हैं तो बुरों की इस्लाह करते जाइए। लेकिन जो बाद उलमा से, आम आदमी से जितनी बातें हालात आपके सामने बयान किए गए, एक ही मकसद जिसकी तरफ लाने आपके लिए मकसद है, ज़ादतुम ईमाना, ईमान की ज्यादा की तरफ आइए। उहद की जंग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद हो गए। जंग जब थमी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी जंग में दांत भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर मार लगी, जंग का डिक्लेरेशन हो गया, जंग खत्म। शाम को मदीना की तरफ पलटे तदफीन करके। जब तदफीन से पलट रहे थे, लोग मदीने के बॉर्डर वाले इलाके पर इस्तकबाल के लिए खड़े थे। मेरा बेटा गया था, क्या हुआ? मेरा शौहर गया था, क्या हुआ? मेरा मामू गया था, क्या हुआ? जब मुसलमानों के लश्कर का गुदर, हालात जो भी हो, ज्यादा तुम ईमाना, और ज्यादा तुम ईमाना दीन के सिवा कोई और चीज से नहीं हो सकता। सुन लीजिए आप, जब बढ़े तो खातून के पास से साहबा के लश्कर का गुदर हुआ तो उसे इत्तला दी गई, इस जंग में तेरे बाप का इंतकाल हो गया।
शहीद हो गया तेरा बाप। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीछे से आगे बढ़े, देखकर कहा इस जंग में तेरे भाई का भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ आगे बढ़े, कहा इस जंग में तेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। बाप, शौहर, भाई, तीनों का इंतकाल। जबान पे सवाल ये, ज्यादा तुम ईमाना, बस ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, क्या फिक्र है उसकी। हालात हमारी जिंदगी के जो भी हो, जिस दर्जे पर आप हो, आप स्टूडेंट है, आलिम है, मुफ्ती है, आम इंसान है, कारोबारी है, तजुर्बेकार है, कुछ भी हो, दीन असल है हमारी जिंदगी में। दीन का इल्म असल है, ईमान की इजाफा असल है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तू पूछ रही है वो वैसे ही है जैसे तेरी उम्मीद है, वो खैर के साथ है। तो कहा बताओ तो सही, बताओ मेरे नबी कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा उंगली के इशारे से बता, ये देख मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती के साथ मदीना आ रहे हैं। जब देखी हदीस दोस्तों, अल्लाह अकबर, जब दीदार हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो पैगाम दे दी जो मेरी तकरीर का अहम पैगाम है। जब देखी तो कहा कुल्लु मुसीबतिन बादका जललन, अरे मेरे नबी को देख लिया, हर मुसीबत बेकार है मेरे नबी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मुसीबत की परवाह नहीं है, हर मुसीबत मेरे नबी के बाद ही है। बस साहबा की यही थी बात। नबी है का मतलब क्या है? जिंदगी में नबी का उसवा है तो बस है, नबी की सुन्नतें हैं तो बस है। ज्यादा तुम ईमाना, ज्यादा तुम ईमाना, ज्यादा तुम ईमाना, यही मकसद हो। और ये खास तवज्जो दें अजीज दोस्तों, अब तक जो भी रमजान गुजारे, जबान पे, अखलाक पे क्या असर हुआ वो कैलकुलेशन कर लो आप। तब्दीली आई नहीं आई? नहीं आई, ज्यादा तुम ईमाना नहीं हुआ। आ रही, ज्यादा तुम ईमाना हो रहा। तब्दीली आना, चेंजेस आना, यही बुनियादी बात आज के इस पैगाम में आपको देना था। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। एक बहुत अहम ऐलान आया है, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह रहीम खां में जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आगाज़ करवाए, आज तकरीबन 75% काम तकमील हो गया। अब मस्जिद आने वाले कई साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई, यानी सोचे भी नहीं थे, अचानक फैसला हुआ और अल्लाह की मदद आती गई। 3rd फ्लोर का काम बाकी है, जिसके लिए फाइनल 4.5 लाख रुपए की जरूरत है। मस्जिद रहीम खान, कारवान, कुलसुमपुरा, 100 साल पुरानी मस्जिद, जहां हक का काम कई सालों से किया जा रहा है। मैं अपील करूंगा आप तमाम से, 4.5 लाख रुपए में अगर आप 1000 रुपए दे सकते, 10,000 दे सकते, 1 लाख दे सकते, या जो सामान की जरूरत है वो दिला सकते, कुछ भी करिए, दिला दीजिए। कम से कम ये वीडियो की क्लिप निकलती, उसको आप शेयर कर दो। ये शेयर जो करते ना, ये बेकार के चीजों को शेयर करना तो अजरी बात है, लेकिन जब खैर को शेयर किया जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिफारिश करने वाला, आप शेयर करें तो सिफारिश कर रहे हैं, सिफारिश करने वाले को भी वैसा ही अजर है जैसा सदका देने वाले को अजर है। आप शेयर करें तो कोई अगर 10,000 रुपए दिया, वो 10,000 का पूरा अजर सवाब आपको भी मिलने वाला है, उसको भी मिलने वाला है। मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो अल्लाह ताला हिदायत दिए, तौफीक दिए, माल दिए, उसके जरिए आप हमारी बात पे आगे बढ़े। काम तकमील हो चुका, 4.5 लाख रुपए की जरूरत है। कोई साहिब खैर खानदान में, दोस्तों में, ऑफिस में, रिश्तेदारों में, कहीं भी रहते, पकड़ना, लाना, बताना, काम करना, हिदायत जिसको होती उन्हें काम कर देता। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।